नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है और इससे बरसात की गतिविधियां भी कम हो गई हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रविवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें देखने को मिल सकते हैं, जिससे अधिकतम तापमान में कमी रहेगी। लेकिन इसके बाद मौसम खुल जाएगा, जिसके साथ ही कोहरा और कड़ाके की सर्दी भी फिर लौट आएगी। और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम साफ होने के साथ शीतलहर का दौर शुरू हो जाएगा, जिससे तापमान में गिरावट के साथ राज्य में सर्दी फिर सताएगी। और मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से राजस्थान में 23 जनवरी तक बारिश काफी कम हो जाएगी। हालांकि उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और खासतौर पर उत्तर और पूर्वोत्तर राजस्थान में इसका असर रह सकता है और इसके बाद बरसात की गतिविधियां कम हो जाएंगी। शीतलहर का असर शुरू हो जाएगा, जिसमें न्यूनतम तापमान गिरावट आएगी और शेखावटी सहित प्रदेश में कई जगह कोहरा भी देखने को मिल सकेगा। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 8 दिनों की बात करें तो प्रदेश में 97,476 पॉजिटिव केस 8 दिन में दर्ज हुए और 85 कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। और बेशक कोरोना का नया स्ट्रेन पिछले वेरिएंट की तुलना में कम घातक है, लेकिन इसके संक्रमण की तीव्रता काफी तेज है। और राजस्थान में हो रही मौतों को लेकर राज्य के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर भंडारी का कहना है कि जिन मरीजों की मौत हुई है वो या तो वैक्सीनेटेड नहीं थे या फिर उनके अन्य दूसरी गंभीर बीमारियां थी और कोमोरबिड दिक्कतों से जूझ रहे मरीज भी इस सूची में शामिल है। और यही कारण है कि राजस्थान में हर सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के हेल्थ एक्सपर्ट्स वैक्सीन की दोनों डोज समय से लगाने की बात कह रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में 31 जनवरी के बाद वैक्सीन की दोनों डोज को लेकर बेहद सख्ती होने वाली है और ऐसे में बिना देरी करें और वक्त रहते हुए वैक्सीनेशन करवाने में भलाई है। चौमू थाना परिसर ने परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किया और चौमू एसएचओ हेमराज ने बताया कि टांटियावास टोल प्लाजा पर बजरी माफियाओं द्वारा परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर हमला करने के मामले में ट्रेलर चालक सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने आरोपी सायरमल यादव और मदन लाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने बताया कि 20 जनवरी की रात को परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान बजरी से भरे ट्रेलर ने परिवहन विभाग की गाड़ी को टक्कर मारते हुए टाटियावास टोल प्लाजा पर लगे बैरिकेड्स में रेलिंग को तोड़ते हुए फरार हो गए थे और ट्रेलर चालक सहित अन्य लोगों ने परिवहन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मारपीट भी की थी। और इस मामले को लेकर परिवहन इंस्पेक्टर ने पुलिस थाने में राज कराया बाधा और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया था और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है और इस मामले में शामिल शेष आरोपियों की तलाश अभी जारी है। अलवर में 11 जनवरी को तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान हालत में रात करीब 8 बजे एक मूक बधिर बच्ची पड़ी हुई मिली थी और इस मामले को लेकर जांच भी अभी जारी है, पर कई लोगों ने इस जांच का विरोध किया है और वहीं माना जा रहा है कि दुष्कर्म की वारदात को दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है, जिससे एबीवीपी से जुड़े छात्र छात्राओं ने आक्रोश जताते हुए सांकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया। और इकाई अध्यक्ष मोनू शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा उस पुल की सफाई करा दी गई जहां मूक बधिर बहन लहूलुहान हालत में मिली थी और छात्रों का आरोप है कि इस सरकार में न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है और प्रशासन मूक बधिर बच्ची को न्याय नहीं दे पाया और बल्कि दुष्कर्म की घटना को दुर्घटना में तब्दील किया जा रहा है, जो कि शर्मनाक है। और आगे ये भी कहा गया कि सीबीआई के पास केवल वही एक सबूत की जगह थी, वो भी साफ करा दी गई और ये प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। और छात्रा प्रिया ने कहा कि सभी छात्रों में भय का माहौल है और किसी को भी अलवर प्रशासन पर अब विश्वास नहीं रहा और जब तक मूक बधिर छात्रा बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक विद्यार्थी परिषद संघर्ष
करता रहेगा। और इस दौरान जिला संगठन मंत्री पंकज यादव, निकिता, मनीषा, रितिका, पवन, जांगीड़, दुर्गेश यादव, अमन, नीतीश जैसे मौजूद रहे। नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मियों का धरना एक बार फिर शुरू हो गया और यह धरना संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ द्वारा किया जा रहा है। और सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर ढंडोरिया ने बताया, जब से हेरिटेज नगर निगम का गठन हुआ है तब से कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार महापौर मुनीश गुर्जर से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाने का कार्य महापौर द्वारा किया जाता है। और सफाई श्रमिक संघ अध्यक्ष के मुताबिक हेरिटेज नगर निगम से बीवीजी कंपनी को हटा दिया गया और उसके बाद से सफाई कर्मचारियों पर कार्य का भार ज्यादा बढ़ गया और फिर भी कर्मचारी निगम हित में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए हुए। और उन्होंने कहा कि बीवीजी कंपनी को हटाने के चलते सफाई कर्मियों पर बहुत ज्यादा लोड आ गया। और धरना दे रहे कर्मचारियों की मांग है कि निगम में अतिरिक्त वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को लगाया जाए। और सफाई कर्मियों का कहना है कि समाज के लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो गलत है। और वहीं पीएफ और ग्रेच्युइटी के पैसे का भुगतान निगम प्रशासन नहीं कर रहा है। और उधर अधिकारियों द्वारा धरने में शामिल वाल्मीकि समाज के एसआई और सीएसआई को धमकाने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। और वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे 24 जनवरी तक नहीं मानी गई तो वो 25 जनवरी से सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी हेरिटेज नगर निगम प्रशासन की होगी। दौसा के महवा में देर रात को महवा हिंडौन मार्ग पर जीप सवार एक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग की घटना में युवक पूरी तरह घायल हो गया। और वहीं बदमाशों ने घायल युवक की जीप में भी आग लगा दी, जिसके चलते जीप धू धू कर चल उठी और थोड़ी देर में ही जीप कबाड़ में तब्दील हो गए। और घटना की सूचना पर महवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को महवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। और घायल युवक पावटा गांव निवासी राजकुमार बताया गया। और घटना की वजह क्या रही यह अभी तक साफ नहीं है और पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और साथ ही फायरिंग करने वाले बदमाश कौन थे इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। और पिछले कुछ दिनों में दौसा जिले में लगातार बदमाश लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं और ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। और ग्रामीणों की मांग है कि इलाके में पुलिस की रात्रि गश्त बढ़नी चाहिए, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव फेफाना में नशे की लत ने पूरे परिवार को ले लिया है। और वहीं पिछले लाल पुत्र ने माता पिता की हत्या के बाद भाई पर भी हमला किया था और हमले में जहां माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं हमले में गंभीर घायल उपचाराधीन छोटे भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। और छोटा भाई अजय 1 महीने से अधिक समय तक सिरसा के निजी अस्पताल में संघर्ष के बाद आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया। अब वहीं आपको बता दें कि माता पिता और छोटे भाई की हत्या का आरोपी किशोर नाबालिग है और नौहर पुलिस ने घटना के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वो बाल सुधार गृह में। और घटना में घायल हुए अजय को पुलिस ने कई बार बयान लेने के प्रयास किए, मगर वो बयान देने की स्थिति में नहीं था और उसके स्वास्थ्य में सुधार न होने के चलते पुलिस उसके बयान नहीं ले पाई। और नौहर थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की जांच निरंतर जारी है और मृतक युवक अजय के सिर में कुल्हाड़ी से चोट मारी गई थी, जिससे वो कोमा में चला गया था। और घटना के बाद से वो कोमा में था और पिछले 1 महीने से अधिक समय से सिरसा की निजी चिकित्सालय में उपचाराधीन था। और गौरतलब है कि क्षेत्र के गांव फेफाने में करीब 1 महीने पूर्व नशेड़ी किशोर ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और उसने अपने छोटे भाई पर भी कुल्हाड़ी से कई वार किए थे। झुंझुनू के उदयपुरवाटी के इंदरपुरा में एक पुराने भवन को ढहाकर सामान खुर्द-बुर्द कर दिया गया और सरकारी खजाने से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण शुरू करवा दिया गया। तो वहीं अब मालिक को जानकारी मिली तो उसने उदयपुरवाटी थाने पहुंचकर 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
और जानकारी के अनुसार इंदरपुरा निवासी और हाल ही में हैदराबाद निवासी उषा मिश्रा और उसके भाई राजेश मिश्रा के बेटे शंकरलाल मिश्रा ने उदयपुर वाटी थाने में इंदरपुरा निवासी देवी सिंह, हरि सिंह और सरपंच के खिलाफ उसके पूर्वजों की हवेली को तोड़कर ढहा देने और उसके पूर्वज के सामान को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज करवाया। और उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि उनके दादा भीखराज जोपट मिश्रा, जो महादेव प्रसाद मिश्रा की कई साल पहले हवेली छोड़कर कमाने खाने के लिए हैदराबाद चले गए थे और उनकी माताजी मोरीबाई हवेली में ही रहती थी, जिनको बाद में बीमार होने पर हैदराबाद ले गए। और उनके पिता शंकरलाल मिश्रा हवेली की देखरेख करते थे, लेकिन 2005 में उनका देहांत हो गया और उसके बाद वो खुद 2011 और 2012 में हवेली की देखभाल करने के लिए गांव आए थे। राजस्थान के 12 जिले में एक किशोरी के साथ रेप की घटना सामने आई है और घटना कवाई थाना इलाके की है। और वहीं बताया जाता है कि तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के बहाने इस घटना को अंजाम दिया और आरोपी ने पहले पीड़िता के माता पिता को सामान लाने भेज दिया। इसके बाद लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया गया और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। और कवाई थाना प्रभारी ने बताया कि 17 वर्षीय किशोरी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और 19 जनवरी की शाम परिजन उसे मुसई गुजरान गांव के जानते रघुवीर मेघवाले के यहां झाड़ फूंक करवाने ले गए और आरोपी रघुवीर ने परिजनों को पूजा सामग्री लेने के लिए भेज दिया। इसके बाद मौका पाकर आरोपी ने किशोरी को डरा धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और दुष्कर्म के मामले में आरोपी भोपा रघुवीर मेघवाल को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं बाड़मेर जिले में मिले कंकाल को लेकर नए खुलासे सामने आए। दरअसल रानी गांव में 2 दिन पहले जलदाय विभाग के 2006 से बंद पड़े ओपन वेल में मानव कंकाल मिलने के मामले में बाड़मेर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने कंकाल को मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक लैब में भी भेज दिया है। हालांकि फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर जाकर सबूत जुटाएगी और फिर डीएनए सैंपल जयपुर भेजे जाएंगे और वहां से करीब 10 दिन बाद रिपोर्ट मिलने के बाद ही बाड़मेर जिले की सदर थाने सहित अन्य थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामले में गुमशुदा लोगों के परिजनों का डीएनए सैंपल लेकर मिलाने और करवाया जाएगा और उसके बाद मानव कंकाल की शिनाख्त के साथ ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। और सदर थाना पुलिस ने अपने थाने में दर्ज 1 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े 2 मामलों की विभिन्न पहलुओं पर जांच भी शुरू कर दी है और पुलिस को उम्मीद है कि उन्हीं गुमशुदा लोगों में से किसी एक का ये मानव कंकाल हो सकता है। और वहीं जानकारी के मुताबिक रानी गांव में साल 2006 से बंद ओपन वेल को फिर से शुरू करने के लिए कुछ दिन पहले पीएचईडी विभाग ने टेंडर निकालकर वर्क ऑर्डर जारी किया था और शुक्रवार को जलदाय विभाग ने सरकारी ओपन वेल की सफाई के लिए ठेकेदार के कर्मचारी उतारे थे और करीब 30 फीट पानी को बाहर फेंकने के बाद जब एक मजदूर ओपन वेल में उतरा तो अंदर प्लास्टिक का कट्टा दिखाई दिया, जिसके अंदर ये मानव कंकाल दिखाई दिए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में तेल चोर गिरोह सक्रिय हैं और हर दिन रात के समय गाड़ियों से तेल चुराने की वारदातें सामने आ रही और ताजा मामला बड़ा गांव के सरकारी अस्पताल का है, जहां पर खड़ी एम्बुलेंस से चोर रात को डीजल चुरा ले गए और घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। और वहीं जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस शाम से सीएचसी में खड़ी थी और सुबह जब चालक गोविंद सिंह शेखावत ने एम्बुलेंस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई, तो उन्होंने गाड़ी की डीजल की टंकी देखी तो डीजल नहीं मिला, जबकि सुबह ही एम्बुलेंस चालक ने गाड़ी की डीजल टंकी को फुल करवाकर एम्बुलेंस चालक गोविंद सिंह को हैंडओवर की थी। और इसके बाद चालक गोविंद सिंह और अन्य कर्मचारियों ने सीएचसी के सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें बेलोरे गाड़ी से 3 लोग एम्बुलेंस गाड़ी के पास जाते हुए दिखाई दिए और वहीं गाड़ी को सीएचसी के बाहर खड़ी कर दी गई और इसके बाद एम्बुलेंस गाड़ी से अज्ञात चोरों ने 2 बार डीजल की चोरी कर डीजल को बोलेरो गाड़ी में डालकर डीजल चुरा कर ले गए।